हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मियानी वाले सेमी पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और इसे कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर ये 4 फोल्ड कपड़ा है और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। तो इस तरह से ये 2 मीटर हमारा फैब्रिक हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो हमारी मोहरे फोल्ड होगी। तो यहाँ पर सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो अब यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सलवार की टोटल लेंथ है हमारी 36 इंच। तो यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर 36 इंच को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से 7 इंच की हमारी बेल्ट बनेगी। तो 7 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पर निशान लगा के हमने ऊपर का जो बेल्ट का 7 इंच था उससे माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। अब यहाँ हमने जो घेर की मार्किंग की थी वहाँ पर हाफ करके इस तरह से सेंटर में एक निशान लगा देंगे और मोहरी का निशान लगाएंगे 7.5 इंच और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसे कुछ इस तरह से रख देना है और फिर हमें आसन की लंबाई चाहिए 16 इंच। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले 5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से नीचे हम मियानी लगाएंगे जिससे ये हमारा 9 इंच तक आसन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और यहाँ पर नीचे हम कुछ इस तरह से मियानी को जॉइंट करेंगे। ये वाला कपड़ा हमें यूज़ नहीं करना है, इसके लिए हम अलग से मियानी कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 इंच ये हो रहा है और ऊपर 7 इंच का हमारा बेल्ट होगा। तो यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हिप साइज़ है 42 इंच। तो उसमें हम 5 इंच प्लस करके 47 इंच की लंबाई का बेल्ट हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को लंबाई वाइज कट करके इसे 4 फोल्ड कर दिया है। अब इसकी चौड़ाई का इस तरह से निशान लेना है तो वो हम रखेंगे 9 इंच और बेल्ट हमारी तैयार होगी 7 इंच की। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से 9 इंच पर निशान लगा के हमें बाकी का कपड़ा कट कर देना है। तो अब यहाँ पर मियानी बनाने के लिए मैंने ये डबल कपड़ा लिया है और इससे पहले सेंटर से फोल्ड कर देना है। तो इसकी लंबाई रखनी है हमें 5.5 इंच और चौड़ाई रखनी है 3 इंच और इस तरह से ऊपर से लेते हुए क्रॉस में हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब इस मियानी को हम सलवार में कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए पहले ऊपर से हमें 1/2 इंच पर पट्टी को इस तरह से पूरे में फोल्ड कर देना है। तो अब यहाँ पर बेल्ट के दोनों एंड्स को हमें इस तरह से मिलाना है और फिर यहाँ पर मैं जैसे दिखाती हूँ वैसे सिलाई लगानी है। तो चौड़ाई में हमें 1 इंच दूर रखना है। ऊपर से हमें 1 या 1.25 इंच जितना मार्क लगाना है और बीच में 1 इंच जितना। तो इस तरह से जो निशान लगाए है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है।
ऊपर से स्टार्ट करते हुए 1 इंच पर निशान लगाना है। फिर यहाँ पर से सुई को उठाते हुए हमें दूसरे निशान पर ले जाना है और फिर यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो बीच में ये जो गैप बनेगा वहाँ से हमारी डोरी पास होगी, इसके लिए। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है और फिर इसे सेंटर से खोल देना है, कुछ इस तरह से। अब इस फैब्रिक को दोनों साइड इस तरह से खोल के हमें इसकी किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर ऊपर हमने जो 1 इंच सिलाई लगाई थी उस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से ये होल बन जाएगा। तो ऐसे हमें फोल्ड करके पूरे में इसे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको पहले पूरा बेल्ट जो है उससे स्टिच करके तैयार कर लेना है और फिर अब हम यहाँ पर नीचे वाला घेर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इस मियानी को हम इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेंगे और फिर दूसरा वाला ये कपड़ा लेके इसे भी हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। अब जो हमारा घेर था उसके साइड में हमें इसे यहाँ पर जॉइंट करना है। और इसकी दूसरी साइड घेर का दूसरा वाला पार्ट लेके हमें यहाँ जॉइंट करना है। इस तरह से सारे पार्ट्स को हमें जॉइंट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब यहाँ पर इस घेर में हमें प्लेट्स बनाने हैं, तो उसके लिए पहले हम कपड़े पर इस तरह से सेंटर में निशान लगा देंगे। तो दोनों साइड हमें कॉर्नर पर कट लगा देना है। तो इस तरह से 4 निशान हमारे सलवार पर बन जाते हैं। तो सेम इसी तरह से हमें बेल्ट में भी 4 निशान चाहिए। तो 2 निशान हम इस तरह से आगे पीछे लगाएंगे और 2 निशान लगाएंगे हम साइड में। तो इस तरह से इसमें भी 4 हमारे निशान बन चुके हैं। तो इसे कुछ इस तरह से रखना है और फिर आसन का जो हमारा पार्ट होता है वहाँ से साइड तक हमें ये सारी प्लेट्स बना देनी है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट पर जो जॉइंट लगाया था वहाँ से साइड तक हमें यहाँ प्लेट्स डालनी है। तो बेल्ट का जॉइंट था वहाँ उसको और हमारे सलवार का जो आसन का जॉइंट है वहाँ से इसे स्टार्ट करना है। तो इन दोनों निशानों को मिला के हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो पहले हम 2 से 3 इंच जितना हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, वहाँ पर प्लेट्स नहीं बनाएंगे और फिर हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पहले सीधी सिलाई लगा के फिर इस तरह से सामने की साइड हमें प्लेट्स की डायरेक्शन को रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और बेल्ट का साइड का सेंटर और घेर का साइड का सेंटर हमने जो लगाया था वहाँ तक हमें
प्लीट्स बनाने लेनी है। और फिर इस साइड के सेंटर वाले निशान से भी हमें आगे प्लीट्स बनाना है, पर ये सेंटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे जो ये प्लीट्स है वो आगे पीछे नहीं होगी तो सलवार का लुक अच्छा आएगा। तो इस तरह से प्लीट्स लगाते हुए सलवार का बैक साइड का पार्ट आ जाए और बेल्ट का और घेर का पार्ट मिल जाए, वहाँ तक हमें प्लीट्स डाल देनी है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एक साइड मैंने प्लीट्स डालकर इसे तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड प्लीट्स लगा दी है और कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड करके धार स्टिच भी लगा दी है। अब यहाँ पर मोहरी पर मैंने ये बुकरम पेस्ट कर दिया है और इससे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और फिर इसे मोहरी से इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें 7 इंच पर मोहरी का फिटिंग का निशान लगाना है और फिर सारे में हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो मियानी लगाई थी वहाँ पर भी कोई खिंचाव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।